हादसे में 2 की मौत, 2 हुए घायल। स्टेट हाईवे नंबर 17 पर स्थित मानस पेट्रोल पंप के समीप बीती रात हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक महिला और एक बच्ची घायल हैं, जिनका उपचार उज्जैन के निजी हॉस्पिटल में चल रहा है। बिलाग्राम पुलिस ने सोमवार की सुबह पीएम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया। जांचकर्ता अधिकारी एमएल रावत के अनुसार रविवार सोमवार की दरमियानी रात स्टेट हाईवे नंबर 17 पर स्थित मानस पेट्रोल पंप के समीप भगतपुरी पे बाइक सवार युवकों को कार ने टक्कर मार दी, जिससे जावरा के समीपस्थ गांव सोहनगढ़ निवासी पिंटू पिता मोहनलाल चौधरी उम्र 33 वर्ष, राकेश पिता रमेश चौधरी उम्र 30 वर्ष निवासी रिंग रोड जिला रतलाम की मृत्यु हो गई। सोमवार को सरकारी हॉस्पिटल में पीएम के बाद बिलाग्राम पुलिस ने शव परिजनों के सुपुर्द किया। पिंटू गांव परमार खेड़ी का जवाई था। बीती रात वह परमार खेड़ी जा रहा था कि रास्ते में हादसे का शिकार हो गया। राकेश और पिंटू दोनों चचेरे भाई थे। हादसे के तुरंत बाद पार्षद आसिफ हुसैन निजी वाहन से घायलों को जनसेवा हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने पिंटू को मृत घोषित कर दिया, जबकि राकेश की हालत चिंताजनक बताई थी। जनसेवा हॉस्पिटल से घायलों को सरकारी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। उपचार के दौरान राकेश की भी मृत्यु हो गई, जबकि घायल महिला और बच्ची को गहन चिकित्सा के लिए उज्जैन के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। सभी 4 को चेक किए होंगे। डॉक्टर ने क्या बताया उनको? पिंटू को 7 हो गए। नंबर 17 पर रात्रि में एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें 2 लोगों की मौत हो गई। क्या है पूरा मामला? वो सर ये जावरा की तरफ से हमारे गांव परमार खेड़ी में आ रहे थे। परमार खेड़ी में हमारे यहाँ हमारे जमाई है, मतलब हमारे चौधरी समाज में, तो इधर से गाड़ी जा रही थी 4 व्हीलर, उसमें एक्सीडेंट, उसने कट मारने में उनका एक्सीडेंट। मृतक का नाम क्या? रमेश और पिंटू। हाँ, रमेश रिंगनोद का है और पिंटू सोनगढ़। हाँ। ये दोनों परमार खेड़ी आ रहे थे ससुराल में, इनका ससुराल परमार खेड़ी में ही है, और इधर से 4 व्हीलर जा रही थी, उसने कट मारने से उनका एक्सीडेंट हो गया। ये बाइक पे सवार थे? काय पे थे? बाइक पे थे और सामने से इधर उज्जैन की तरफ से 4 व्हीलर जा रही थी और अपने ही इधर थे, मतलब साइड में ही थे, अपनी साइड। कितने लोग घायल हुए इसके अंदर? इसमें सर 2 तो मर चुके स्पॉट पे और एक बालिका पाटीदार हॉस्पिटल में भर्ती है। क्या नाम बालिका का? खुशबू। वो भी हॉस्पिटल में भर्ती है, उसको भी चोट आई है। कार सर रात को स्टेट हाईवे नंबर 17 पे एक्सीडेंट हुआ था, क्या है मामला सर? ये कल दिनांक 2/4/23 को शाम 7 बजे के लगभग मतापुर रोड के पास में एक मोटरसाइकिल में 4 आदमी आ रहे थे जावरा तरफ से। तो नागदा तरफ से एक कार जा रही थी MP09 CE 21 नामे है, वो उसमें टक्कर लग गया था। टक्कर लगने से चारों गंभीर हो गए, घायल हो गए थे। चारों को हेडर डायल के माध्यम से जनसेवा लाए थे, तो उसमें एक को तो डॉक्टर साहब ने उसको डेथ बता दिया था और 3 को तो अस्पताल भेजा गया था नागदा। तो उसमें से जो राकेश थे उनको भी डॉक्टर साहब चेक किया गया था, उनकी भी डेथ हो गई थी और दोनों की डेड बॉडी रात में ही शिफ्ट करवा दी गई थी इमरजेंसी रूम में। और तो उसमें एक मीराबाई और उसकी लड़की खुशबू, वो गंभीर घायल थे, तो उनको उज्जैन रेफर करवा दिया गया था इलाज के लिए और अपराध पंजीबद्ध करके जांच में लिया गया। सड़क दुर्घटना में घायल दक्ष यादव के उपचार का समस्त खर्च चेतन यादव वहन करेंगे। सोमवार को यादव ने बताया कि दक्ष जब सड़क दुर्घटना में घायल हुआ था, उस समय दक्ष को सरकारी हॉस्पिटल से जन्मेजय हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया था। गहन चिकित्सा के लिए जन्मेजय हॉस्पिटल से इंदौर रेफर करने की बात कही। इस दौरान परिजनों की मदद के लिए यादव स्वयं एक मीडिया कर्मी के साथ हॉस्पिटल पहुंचे थे। इसी दौरान समाज सेवी मनोज राठी ने परिजनों की 15,000 रुपए से मदद की थी। हालांकि बाद में पता चला कि इलाज के लिए अधिक रुपयों की आवश्यकता है। इसे दृष्टिगत रखते हुए दक्ष यादव के उपचार के समस्त खर्च को वहन करने की जिम्मेदारी उठाना उचित समझा। दक्ष यादव के उपचार का आपने संपूर्ण खर्च उठाया है, क्या है पूरा मामला? मामला ये है रजू भाई कि आपको भी नॉलेज में होगा कि आज से कुछ दिन पूर्व जन्मेजय हॉस्पिटल में आप भी मेरे साथ थे। अपन लोग वहाँ गए थे जब एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो रही थी, तो मैं आपके साथ एम्बुलेंस की व्यवस्था कराने गया था। पर अपन जब वहाँ गए थे तो अपन को वहाँ मालूम पड़ा था कि समाज सेवी मनोज राठी, जिसकी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है, ऐसे समाज सेवी ने उस टाइम 15,000 रुपये की व्यवस्था
त्वरित में कर दी थी। अपन लोगों ने उनको इंदौर पहुंचाने की व्यवस्था करी थी और उनका संबल का कार्ड भी अपन ने उसी टाइम की वो व्यवस्था करी थी। तो अब वो संबल कार्ड भी चालू हो गया है। और मैंने फेसबुक पे जो पोस्ट देखी थी उसमें लगा था कि उनको और मदद की ज़रूरत है। तो मैंने आज दक्ष यादव का पूरा दवाई का जितना भी खर्च होगा वो उठाने का बीड़ा मैंने लिया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि दान करने से, जैसे फेसबुक पे मैंने देखा अभी के लोग, बहुत से लोग छोटा दान कर रहे हैं। कोई 1 रुपये का दान कर रहा है, कोई 1000 का कर रहा है, कोई 5 रुपये का दान कर रहा है। दान होता है, 1 रुपये का करें या 1000 रुपये का करें। मैं उन सभी दानदाताओं को दिल से धन्यवाद करता हूं और चिंतामण गणेश से आशीर्वाद, चिंतामण गणेश से प्रार्थना करूंगा कि उन दानदाताओं को 100 गुना दान और दे जो इस प्रकार का सहयोग कर रहे हैं। और मैं शहर के सभी समाजजनों से और नागरिकों से भी आह्वान करूंगा कि ऐसे लोगों की आप लोग मदद करने के लिए आगे बढ़े। ऐसा नहीं है, आप किसी के लिए कुछ करेंगे तो आपको मिलेगा। बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रथ यात्रा का स्वागत सांसद प्रतिनिधि बलाई महासंघ राष्ट्रीय महामंत्री ओम प्रकाश गहलोत के नेतृत्व में किया गया। इस यात्रा का शुभारंभ हुआ। उसके बाद कल नागदा में उन्हेल में ये रैली का भव्य आयोजन किया गया। उसके पश्चात नवादा में रात्रि विश्राम रहा इस यात्रा का। उसके पश्चात हथईपाल की और नागदा रूट के जितने भी गांव रहे उसमें भ्रमण करते हुए अभी नागदा पहुंचे हैं। नागदा में पूरे शहर का भ्रमण करके हम नागदा में इसका रात्रि विश्राम कराएंगे थाने पर। उसके बाद कल के खाचरोद के लिए रवाना की जाएगी। सबको जय भीम, जय भारत और जय संविधान। भारत के महामानव का जन्मोत्सव 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक मनाने का एक मुख्य उद्देश्य एक उद्देश्य यही था कि हमारे महामानव का जन्म जो है 14 अप्रैल को हुआ। और जिस तरह से अपन देखते हैं कि अपने शरीर का कोई अंग अगर भंग हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी दर्द सहने की क्षमता आसानी ही होती है। यहाँ तक कि 10 डेसिबल तक उसका दर्द सहने की क्षमता होती है। लेकिन अगर वो माता को अगर प्रसव पीड़ा होती है तो उसके दर्द सहने की क्षमता जो है 14 डेसिबल होती है। और ऐसी स्थिति में भी ज़्यादा दर्द सहने के बाद भी माता को जो है आनंद का अनुभव होता है। ये पूरे अनुसूचित जाति जनजाति के 40% लोगों को बात है कि उनको आनंद का अनुभव हो रहा है। बाबा अंबेडकर जी की जन्म जयंती 14 अप्रैल को है और 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक बाबा अंबेडकर जी की रथ यात्रा पूरे उज्जैन जिले में निकल रही। उसी कार्यक्रम में आज रथ यात्रा का आगमन हमारे नागदा शहर में हुआ और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की विषय उस रथ यात्रा का स्वागत किया हमने। साथ ही हमारे बाबा अंबेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर आज हमने अंबेडकर जी की रथ यात्रा का स्वागत किया। निश्चित ही हम सब एक भारत के वासी है और भारत के संविधान को जैसे हमारे बाबा अंबेडकर जी ने बनाया उस संविधान को हम सब मानते हैं और हमारा भारत भी संविधान के चलता है। हम सब के लिए आज हमारे बीच नगर पालिका के उपाध्यक्ष जी सुभाष शर्मा जी, हमारे सुभाष रावल जी, हमारे बिट्टू यादव जी, सतीश केतवाल जी, हमारे ओम परमार जी, हमारे रवि भैया परमार जी, हमारे मनोज परमार जी, हमारे रवि परमार जी, हमारे भाई दुर्गेश जी, सभी लोगों ने इस यात्रा का स्वागत किया। निश्चित ही मैं यात्रा के स्वागत के लिए अपना बधाई देता हूँ। साथ ही इस यात्रा का जो भी यात्रा का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य पूरा हो तय कि मैं अपनी वाणी बना दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार।
आदिनाथ फैमिली ग्रुप के तत्वाधान में विशाल वाहन रैली का आयोजन किया गया। महावीर जन्म कल्याणक की पूर्व संध्या पर आयोजित वाहन रैली की शुरुआत रानी लक्ष्मीबाई मार्ग स्थित पाठशाला भवन से मूर्ति पूजक जैन श्री संघ अध्यक्ष राजेश धाकड़, स्थानक वासी श्रावक संघ अध्यक्ष प्रकाश रुणावत आदि के उपस्थिति में किया गया। नौकर की व्यवस्था किसी और को दे दे। सभी पदाधिकारी जैन समाज दिगंबर जैन समाज के आ जाए, सभी आ जाए दिगंबर जैन समाज। महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव के अवसर पर महावीर इंटरनेशनल केंद्र नागदा द्वारा 3 दिवसीय सेवा कार्य का आयोजन किया गया। महावीर इंटरनेशनल केंद्र अध्यक्ष चंद्र प्रकाश काठेड़ ने बताया कि अन्य क्षेत्र में दरिद्र नारायणों को भोजन, ओझा मार्ग पर जल मंदिर का शुभारंभ, गौशाला व नगर में गायों को चारा खिलाकर गौ सेवा की गई। काठेड़ ने बताया कि सोमवार को हुए जल मंदिर के शुभारंभ कार्यक्रम का आगाज अतिथियों के हाथों किया गया। मैं उनकी भावना को भी अस्वीकृत कर सकता हूँ। 50 के डॉक्टर दीपक तो ये खड़ा रहने को अंदर की तरफ फोटो ले रही है।